आडं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरीयाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमणुषिन् वन्दिदं घोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतिथयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहुणं चेव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। अष्टानी का महापर्व का मंगल अवसर और इस अवसर पर आयोजित इस आयोजन में संध्याकालीन बेला में हम प्रवचन सार के माध्यम से कुछ चर्चा करने का यहाँ प्रयास करते हैं। जैसा कि बताया कि सुख अधिकार के ऊपर बात करना है, तो सुखाधिकार ऐसे तो जो तीन मुख्य महाअधिकार हैं उनमें सुखाधिकार तो नहीं है, लेकिन हर एक महाअधिकार के जो अंतर अधिकार हैं उनमें इससे पहले ज्ञान अधिकार था और अब सुख अधिकार है ना। फिर इसी तरह से आगे शो परिणाम अधिकार आदि ये सारी चर्चाएं आचार्य ने की हैं। देखो यहाँ दोनों ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, विद्यार्थी भी बैठे हैं। कौन से 8th 9th में वाले हैं आप? 9th, ओनली 9th, 8th भी हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे साधर्मी भी हैं जो कि गहन अभ्यासी हैं। अब दोनों के बीच में कुछ ऐसी संधि मिलाते हुए चर्चा करना कि दोनों के ही साथ न्याय हो और सभी लोग जब इस तरह के आयोजनों में अपना समय निकालते हैं, बुद्धि यहाँ लगाते हैं और यथा योग्य इस कार्य में प्रवर्तते हैं, तो सबकी ये आशा होती है कि कुछ ना कुछ इस स्वाध्याय के माध्यम से हमको अर्जित हो सके, है ना। और आदरणीय कमलेश जी भाई साहब तो बड़े दूर से यहाँ पर पधारे हैं राजकोट से, है ना। और जैसा कि तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों ही तरह की श्रोता वर्ग सभा में है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों ही तरह के वर्ग को यहाँ पर ये बात समझ में आ सके, आपका प्रवचन सार से थोड़ा सा परिचय भी हो सके इन विद्यार्थियों को, इसकी शैली से हम परिचित हो सकें और उसी के साथ साथ हम इस सुखाधिकार के मूल ध्येय को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास यहाँ पर है चर्चा के लिए, मेरे हिसाब से यदि
क्योंकि मैं पूरे अष्टानिका तक तो रह नहीं पाऊंगा लेकिन यदि 5 एक दिन भी रहा तो यदि 5 व्याख्यान भी होते हैं तो हम पूरे सुखाधिकार को भी समेट नहीं पाएंगे चर्चा के माध्यम से। तो इसके ध्येय को हम समझें और साथ ही साथ ये समझें कि आखिर ये आया किस प्रकरण में है, कहाँ से ये चर्चा शुरू की और अमृत चंद्राचार्य ने जो ये बंटवारा किया है उसका आधार क्या है। क्योंकि आचार्य कुंदकुंद ने तो ऐसा कोई बंटवारा किया नहीं था, वे तो पहली गाथा से लिखते चले गए और 275 गाथा तक नॉन स्टॉप उन्होंने अपनी रचना का सिलसिला बरकरार रखा। अब ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण तो किन्होंने किया है? अमृत चंद्राचार्य ने, जयसेनाचार्य ने। जयसेनाचार्य ने इन तीनों अधिकारों के अलग नाम दिए, अमृत चंद्राचार्य ने कुछ अलग नाम दिए। एक इन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र अधिकार के रूप में देखते हैं, एक इन्हें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चूली का चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार के रूप में देखते हैं। देखो, बच्चों के ध्यान में रखते हुए मैं कुछ यहाँ विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों के लिए नया प्रमेय हो। आचार्य कुंदकुंद का ये जो ग्रंथ है, चूंकि ये अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जाती है, मतलब आपको इस रचना को समझने के लिए अपनी बुद्धि का स्तर थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना आवश्यक है। समय सार तो आचार्य कुंदकुंद बिल्कुल खुद एकदम छाती ठोककर कहते हैं कि ये रचना तो मैं अप्रतिबुद्ध के लिए लिख रहा हूँ, बाल बुद्धियों के लिए एक तरह से रचना है। अब वो बाल बुद्धि कहो, अप्रतिबुद्ध कहो, या एकदम नितांत निरी अज्ञानी जिसे अपने जीवन की मूलभूत बात को पचाना है, उसके लिए वो चर्चा है। तो वह रचना तो बहुत सरल ही हम मानेंगे, महत्वपूर्ण है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का ध्येय ही समझ लो वो है। दूसरी तरफ नियम सार के विषय में वे स्वयं कहते हैं कि ये रचना तो उन्होंने स्वयं के लिए निज भावना के निमित्त, या समझ लो कि आचार्य कुंदकुंद की पर्सनल डायरी है कि जिन अनुभूतियों में वे हिलोरें लिया करते थे, उन अनुभूतियों को बयान करने की भी जिज्ञासा जब जगती होगी तो वो कैसी अनुभूतियां उनकी रहती होंगी जब वो अपने स्वसंवेदन से बाहर निकलते होंगे, परम समाधि से बाहर आते होंगे। तो जिस मस्ती में हिलोरें लेकर वे अंदर में चले आ रहे थे और जब बाहर आते हैं तो उन्हीं मस्तियों को अपने काव्य में उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। तो ऐसी रचना एक नियमसार है। भावना की बड़ी प्रधानता है वहां पर, बुद्धि की उतनी प्रधानता हम नहीं कहें, मतलब गौड़ रूप से मान लीजिए, लेकिन प्रधानता तो किसकी है? भावना की है। पंचास्तिकाय ग्रंथ है, वो भी लगभग ये ऐसा ही है। वहां पर भी इन्हीं 9 पदार्थों, द्रव्यों, अस्तिकायों आदि की चर्चा आई तो है, लेकिन वो भी संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए है। और एक तरफ हम अष्टपाहुड़ को देखते हैं, अष्टपाहुड़ मतलब 8 ग्रंथ उनके, तो वहां पर तो आचार्य कुंदकुंद से ज्यादा हमें एक प्रशासक या अनुशासक कुंदकुंद दिखते हैं, है ना। लेकिन एक अध्यापक कुंदकुंद, और वो अध्यापक जिन शासन की गहराई को, उसके मर्म को बाकायदा युक्तियों के द्वारा, अनुमान के द्वारा और अन्य भी आगम आदि प्रमाणों के द्वारा जन सामान्य के बीच में तो रखना ही है, साथ ही साथ दर्शन जगत के, दर्शन जगत यानी फिलोसफिकल वर्ल्ड के सामने, दर्शन शास्त्रियों के सामने भी इस विषय को रखना है। और ऐसे रखना है कि अन्य दर्शन वाले अपनी प्ररूपणाओं से इसका खंडन ना कर पाए। तो ऐसा तत्व भी प्रतिपादित करना है। यही वजह है कि जैन शासन के दार्शनिक पटल पर जब कोई प्रतिनिधि ग्रंथ को चुनने की बात आई तो वहां पर जो ग्रंथ सबसे ऊपर रखा गया या जिसको चुना गया, ऐसा ग्रंथ कौन सा माना गया? प्रवचन सार। क्योंकि ये बहुत सिस्टमेटिक तो है ही, साथ ही साथ इसमें एकेडमिक लेवल की गंभीरता भी है, अकादमिक स्तर की गंभीरता भी है। अब देखो, आपको मैं वो गंभीरता के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, है ना। 9th के बच्चे हैं, जब आप लोग बैचलर डिग्री के अंतिम पड़ाव पर पहुंचोगे
और यदि आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हो तब आप शायद ये सब पढ़ो, और या फिर मास्टर डिग्री में दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तब तो आप ये जानोगे ही जानोगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन आप यदि तब जा पाओ, उस समय तक आप जैन दर्शन पढ़ो ना पढ़ो, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, भवितव्यता है कि आपने क्या विषय चुना, है ना। क्योंकि प्रायः हम वर्तमान में जो भागदौड़ देख रहे हैं, इस भागदौड़ में बहुत थोड़े ही जीव ऐसे निकल कर आ पाते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ अपने जीवन में जिन धर्म को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, समझने, इसे ही सबसे ऊर्ध्व रखकर, सिरमौर रखकर इसी के अध्ययन अध्यापन में लगे रहें। अब वो तो खैर आपकी योग्यता है, होनहार है, लेकिन आप ये जान लो कि प्रवचन सार का अकादमिक लेवल क्या है, एकेडमिक लेवल पर, अकादमिक स्तर पर इसका पूरा का पूरा जो विवेचन है वो कैसा है। देखो, दर्शन शास्त्र में 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, है ना। मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं, है ना। एक शाखा जो होती है दर्शन, और सभी दर्शन में, ना सिर्फ भारतीय दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आप पाश्चात्य दर्शन में चले जाओ, जैसे अरस्तु, सुकरात, है ना, और उसके बाद भी आज तक के जो भी होते चले आए हैं दार्शनिक पाश्चात्य जगत में, उन्होंने भी अपने अपने दर्शनों को ऐसे ही दिया है। और दुनिया भर में, चाहे आप चाइना में चले जाओ, चाहे आप जापान में चले जाओ, जहां के भी दर्शन शास्त्रीय रहे हैं, उन्होंने 3 स्तर पर ही अपने अपने दर्शन की विवेचना की है। चाहे कन्फ्यूशियस हो, चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे मार्क्स हो, और चाहे भारतीय दर्शन में नैयायिक हो, मीमांसक हो, सांख्य हो, योग हो, वैशेषिक हो, बौद्ध हो, चारवाक हो, सब जगह 3 ही स्तरों पर दर्शन शास्त्र की विवेचना होती है ना। कौन सी 3 शाखाएं हैं? सबसे पहली का नाम है ज्ञान तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा। क्या नाम है पहली का? ज्ञान मीमांसा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा को क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी, है ना, या ज्ञान मीमांसा। दूसरी जो धारा है उसका नाम है तत्व मीमांसा। कौन सी धारा है? तत्व मीमांसा। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स, ठीक है। और तीसरी जो धारा होती है उसे बोलते हैं मूल्य मीमांसा या नैतिकी, नीति शास्त्र। अंग्रेजी में इसका नाम है एक्सियोलॉजी, है ना। ऐसे ये 3 नाम है। बोलो कौन कौन से हैं? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, और तीसरा मूल्य मीमांसा, है ना, या नीति शास्त्र, मूल्य। अब ये 3 तरह की जो शाखाएं हैं, इन तीनों शाखाओं का जन्म कुछ प्रश्नों से हुआ है। एक पाश्चात्य दर्शन में को समझने के लिए किताब लिखी, बहुत सरल, उसका नाम है सोफिस्ट वर्ल्ड। उसमें कुछ इस तरह से रूपक प्रस्तुत किया गया है कि एक लड़की होती है और उसको 3 प्रश्न मिलते हैं, और उन 3 प्रश्नों को खोजने में ही वो पूरा पाश्चात्य दर्शन समझ लेती है। मालूम है वो कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न तो ये उसको मिलता है, लेटर में मिलता है, लेटर में प्रश्न मिलते हैं, ऐसा एक पूरा रूपक क्रिएट किया है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूं। कौन सा प्रश्न है पहला? मैं कौन हूं, ठीक है। दूसरा प्रश्न उसे मिलता है संसार क्या है। कौन सा प्रश्न मिलता है दूसरा? संसार क्या है। और इन दोनों प्रश्नों के बाद आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर खोज लोगे, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? हमने जान लिया मैं कौन हूं, हमने जान लिया संसार क्या है, तो अब करना क्या है? मतलब हमें अपने जीवन में उतारना क्या है, हमें चलना किस राह पर है। तो जब आप चलना किस राह पर है, जब ये मंत्रणा करते हो, तो वहां पर खड़ी होती है मूल्य मीमांसा, है ना, या आचरण मीमांसा भी कह लो। जब हम संसार क्या है ये समझने जाते हैं, तो वहां पर खड़ी होती है तत्व मीमांसा। तत्व, फिजिक्स, तत्व, है ना, क्योंकि दुनिया में तत्व है ना सब। कोई प्रकृति पुरुष को तत्व मानता है, कोई जड़ चेतन तत्व मानता है, कोई द्वैतवाद है, कोई अद्वैतवाद है, कोई बहुलवाद है। ऐसे सारे तत्वों की प्ररूपणाएं ही तो हैं अलग अलग। और कोई कुछ नहीं मानता, कोई पंच महाभूत मानता है। तो ये सब तत्वों की प्ररूपणाएं हैं। तो संसार क्या है को समझने के लिए क्या कहा लोगों ने? तत्व मीमांसा।
और मैं कौन हूं इसे जानने के लिए जो मीमांसाएं की गई वो कौन सी मीमांसा कहलाई? ज्ञान मीमांसा। अब मैं आपको ये सब बता रहा हूं, अब उसे हमें रिलेट करना है प्रवचन सार से। समझ में आया? ऐसे ही ये प्रवचन सार है। जब मैं कौन हूं की खोज करने के लिए हम जाते हैं तो हमें वहां पर सबसे पहले मैं की खोज में ज्ञान ही तो खड़ा मिलता है। और जब हम उस ज्ञान की मीमांसा करते हैं तो यहां पर जो अधिकार खड़ा किया उसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। समझ में आया? और जब संसार क्या है, जब हम ये समझने जाते हैं तो जैन शासन में तो संसार क्या है? ज्ञेय है ना। और उस संसार में सब मिलेगा आपको। उसमें वहां पर पुद्गल की चर्चा भी होगी, धर्म की होगी, अधर्म की होगी, आकाश की, काल की, सत्ता की, उत्पाद की, व्यय की, द्रव्य की, है ना, महासत्ता की, आवांतर सत्ता की, सारी चर्चाएं होंगी। तो जब इस पूरे विश्व को समझने आप जाओगे तो वहां पर जो चीज खड़ी मिलेगी तो क्या मिलेगी? ज्ञेय तत्व की मीमांसा। ठीक है? और ये ज्ञेय तत्व की मीमांसा ही समझ लो प्रवचन सार का मेटाफिजिक्स है। और जब आप इन दोनों को जान लिए, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये जान गए, अब आगे क्या करना है, क्या करें? अब हम समझ गए ये सारी चीजें, अब क्या करें? हमें करना क्या चाहिए? इन दोनों को जानकर, ज्ञान और ज्ञेय दोनों को जान लिया, ज्ञान ज्ञेय के विभाग को समझ लिया, भेद विज्ञान की कणिका प्रकट हो गई, हम ये जान गए द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, है ना। अब करना क्या है? तब आचार्य यहां पर क्या हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि भाई एवं पड़मिय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामण्यम। क्या करो? अब सामण्य अंगीकार करो, यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। क्या करना कहा? यदि दुख से छूटना चाहते हो तो सामान्य अंगीकार करो। इसका मतलब जो सामान्य अंगीकार करने तक आपको ले जाने की बात थी, उससे पहले आचार्य सारा विवेचन आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। और वो सारा विवेचन इसलिए नहीं था कि बुद्धि के धरातल पर किसी डॉक्टरेट हो जाएं, है ना, बुद्धि के धरातल पर हम रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर लें, बहुत बड़ा एकेडमिक जगत में अपना नाम स्थापित कर लें, इसलिए नहीं, बल्कि वो सब जाना था, ज्ञेय को जाना, ज्ञान को जाना। तो अब करना क्या है? उन दोनों को, सर्व को जानने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, सफलता क्या है? सामान्य अंगीकार करना। और वो सामान्य है क्या? सामान्य कोई दूसरी चीज नहीं है। उस सामान्य जो साम्य भाव है, उस साम्य भाव को तो शुरुआत में ही अपने विजन में लेकर आचार्य चले थे। विजन, विजन, इस ग्रंथ का विजन हमने मंगलाचरण पढ़ा भी। इस मंगलाचरण में एक लाइन आई थी ना, क्या, कहां गया? उव संपयामि सम्मम। क्या आया था यहां पर? क्या करना है हमको? अरे भाई, मेरे जीवन में भी साम्य प्रकट हो, हम भी समता को धारण करें, तब तो ज्ञान और ज्ञेय को जानने की कोई कोई क्या कहें, उसका कोई उद्देश्य पूरा हुआ। और यदि समता भाव प्रकट ना हो और हम जान गए ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञेय मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, सब जान गए, लेकिन करना क्या है ये भी तो पता चले। तो फिर वहां पर आचार्य देव किसे खड़ा करते हैं? सामान्य को। और वहां से जैन दर्शन का वो आचरण, वो जीवन शैली जिसके फल स्वरूप निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति होती ही होती है, ऐसा विवेचन इस प्रवचन सार के आखिर में जाकर प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आया है? 3 अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया? पूछूं किसी से पीछे है? कौन बताएगा तीनों अधिकारों के नाम? 3 अधिकारों के नाम भी बताना है और तीनों अधिकार किस दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा के प्रतिनिधि हैं ये भी आपको बताना है। कौन बताएगा? 3 अधिकार के नाम पता है? अच्छा, पहला बताओ, 3 अधिकारों के नाम कौन बताएगा? नाम भी नहीं बताए? फिर से बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो।
आपस में मंत्रणा मत करो, यहां बताओ मुझे। हाँ चलो बताओ। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा परियुल, हाँ चलो अभी माइक में बताना, हाँ बोलो। ज्ञान ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणानुयोग सूचक चूलिका अधिकार। हाँ, अब ये बता सकते हो कि किसको किससे रिलेट किया, 3 शाखाओं से दर्शन शास्त्र की? ज्ञान मीमांसा, हाँ तत्व मीमांसा, हाँ, और मूल्य मीमांसा। हाँ बहुत बढ़िया। तो बस यही क्रम से ही आप इनको लगा दीजिए कि ये ही इन तीनों शाखाओं के कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन और ज्ञान मीमांसा झलकती है, ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन में तत्व मीमांसा, और मूल्य मीमांसा मतलब चरणानुयोग सूचक चूलिका। अब अपन वापस आते हैं सुख अधिकार के ऊपर। देखिए आगे जाकर आचार्य जब आचरण मीमांसा यानी चरणानुयोग सूचक चूलिका की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें एक कौन सी बात बताते हैं? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। क्या कहते हैं? यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो? सामान्य अंगीकार करो। अरे दुखों से छूटने की भावना उसको होगी जब वो पहले अपने जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसे दुख मानेगा। यदि आप अपने वर्तमान जीवन में रहते हुए कंफर्ट फील कर रहे हो, आपको यहीं आनंद आ रहा है, तो आप इससे छूटना क्यों चाहोगे? तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है ना पहले, कि जो कुछ भी जीवन में मैं जिस दिशा में दौड़ रहा हूं, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूं, या जो कुछ भी मैंने अपने आसपास जोड़ा है खुद को सुखी करने के लिए, वो वास्तव में सुखी करने का उपाय नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली उससे हो तो मैं दुखी ही रहा हूं। ये लगना चाहिए कि नहीं? और जब आपको यही लगेगा कि मैं तो अभी सुखी हूं, तो देखो जब तक आपको आपके वर्तमान जीवन के जो गलत दिशा में होने वाले प्रयास हैं वो गलत नहीं लगेंगे, तो आप सही दिशा के पुरुषार्थ के विषय में सुनोगे क्यों? क्यों सुनोगे? और यदि सुन लोगे तो करोगे नहीं। सुनना तो पद्धति बुद्धि से परिपाटी से हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास अब दूसरा कोई काम है नहीं तो चलो यही कर लेते हैं, है ना। घर में सोते तो वहीं सोएंगे, अच्छा ऑडिटोरियम बना रखा है यहाँ पर, तो इसमें कोई तकलीफ की बात है नहीं, है ना। तो जब तक हमारे दिमाग में ये बुद्धि रहेगी तो फिर जो उपाय आचार्य कह रहे हैं वो असर कहां करेंगे, उसका रिजल्ट कहां निकलेगा? समझ में आ रहा है? तो पहले में पहले आचार्य ने उस धरातल को हटा दिया हमारे नीचे से। समझ लो हमको क्या कहें, जिस धरातल पर खड़े होकर हम अपने आप को सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। बनारसी दास जी का एक छंद आता है समयसार नाटक में, निर्जरा अधिकार का एक श्लोक है, उसी का पद्यानुवाद उन्होंने लिखा है ना, उसी प्रकरण का पद्यानुवाद कहा। बहुत प्रसिद्ध छंद है, आप सबको अमूमन कई लोगों को याद होगा। जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूलन में मुखिया। अब ऊपर के दो की तो मैं ज्यादा चर्चा अभी नहीं करूंगा, हालांकि वो भी, ये तीनों ही मूर्खों के सरदार हैं, है ना। लेकिन यहां पर प्रायः हमको जो अधिकतर मूर्खों के सरदार मिलते हैं, क्योंकि पहली कोटि के लोग भी कम ही मिलते हैं और दूसरी कोटि के भी कम मिलते हैं, तीसरे लेवल के लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। पहली कोटि में कौन है? जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, ज्ञान व्यान तो प्राप्त नहीं करते लेकिन क्रियाएं जिन्होंने ओढ़ रखी हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो कोई मोक्ष की क्रिया करें, मतलब व्रत तप संयम आदि करते हों। अभी ऐसे लोग बहुत इन बीन तीन मिलेंगे, समझ लो कि उंगलियों पे गिन लो, जिनके जीवन में कुछ क्रियाएं हों, तप हो, संयम हो। हालांकि ज्ञान के बिना
आत्मानुभूति के बिना, सम्यक दर्शन के बिना उस क्रिया की भी भर्त्सना की गई है। लेकिन अभी उसे साइड में रखो, अभी अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे वाले की भी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा कौन है? जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे। और एक व्यक्ति वो है जिसने सिर्फ ज्ञानी ज्ञान तो ओढ़ लिया है, लेकिन कोई आचरण, कोई संयम, कोई उस मार्ग पर दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहता है ना। दरअसल यहां पर क्रिया से आशय वैराग्य से है, त्याग से है, और ज्ञान से आशय ज्ञान से है। ज्ञान मतलब उस चीज का सही समझ। इसी बात को श्रीमद् राजचंद्र जी ने वो लिखा कि ज्ञान, एक व्यक्ति वो है जो अकेले ज्ञान, कौन सा छंद आता है आपको तो याद होगा ना हाँ, नहीं, आत्मसिद्धि का छंद है ना अभी देखो ऐसा मुंह पे रखा रहता है और एकदम से याद नहीं आता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो ज्ञान और वैराग्य की संधि वाला छंद है ना, भाई साहब बताएंगे चलो खैर, अभी चर्चा करते करते याद आ गया तो बोल देंगे, है ना। तो अभी हम इन दोनों की बात नहीं करना है। अभी तो वो तीसरी कोटि वाला व्यक्ति है ना, और हम और आप में सबसे ज्यादा वही लोग मिलेंगे। कौन से? जो कि बिना मोक्ष के अपनी वर्तमान स्थिति में ही अपने आप को सुखिया कह रहे हैं। और वो कहेंगे भैया जिन्हें जरूरत हो मोक्ष की वो चले जाएं, हम तो अपने आप में वर्तमान में ही एकदम मजे में हैं, हमें क्या कमी है बोलो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। लोग बाग जो भोग संयोग मिलते हैं उसके बारे में भी कहने लगते हैं भगवान का दिया हुआ है। तो अब भगवान का दिया हुआ जब सब कुछ है तो भगवान बनने कौन जाएगा, है ना। तो ये एक टेंडेंसी अमूमन सभी लोगों के पास, भले हम बोलें या ना बोलें, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी प्राप्त है हमें ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, और यदि प्राप्त नहीं है तो उसी को प्राप्त करने की दौड़ में आगे भाग रहे हैं, है ना। कि एक इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, एक ऐसी गाड़ी होना चाहिए, शरीर अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी योगा करो, जिम जाओ, है ना। तो यही हमने कुछ पैमाने और मानक तय कर रखे हैं अपने आप को सुखी बनाने के, कि शरीर स्वस्थ रहे, घर में खाने पीने के लिए सब अच्छी पर भरपूर व्यवस्था हो, स्टेटस सिंबल हमारे जिससे मेंटेन हो सकें, तो ऐसी समस्त चीजें हों। और यदि आपके पास वो सब चीजें हैं तो फिर बोलो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे ये कहा जाए कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहो तो श्रावण अंगीकार करो। तो वो इधर उधर ताकेगा, कौन दुखी, कौन दुखी है ना, जिसको दुखों से छुड़ाना है। सबसे पहले ये मानना तो पड़ेगा ना कि जहां पर मैं जिस भूमि पर खड़ा हुआ हूं ये दुख का धरातल है, और सुख अधिकार यही काम कर रहा है। और ये सुख अधिकारी नहीं, ये सुख अधिकार की गंध आगे भी हमें मिलेगी अगले अधिकार में, जब सपरम बाधा संयम वाली जो गाथाएं आती हैं ना, कि ये जो संसार का सुख है, इंद्रिय सुख है, ये आखिर है कैसा, जब ये चर्चा करते हैं। इस सुख अधिकार में एक गाथा तो ऐसी आई, 62वें नंबर की गाथा, समझ लो कि वो गाथा आचार्य कुंद कुंद का इतना तगड़ा स्लैप है, स्लैप समझ रहे हैं, चांटा, है ना, उन सब लोगों के ऊपर जो अपनी वर्तमान अवस्था के साथ अपने आप को सुखी माने हुए हैं। वर्तमान मतलब अपने संसार के भोग संयोग आदि के साथ। उन्होंने कहा कि अभव्य कौन होता है। अब उन्होंने सीधी तुलना किससे करी, और कोई मिला नहीं उन्हें। कहते हैं जो अरहंत से ज्यादा अपने आप को देख रहा है। अब जब हम अपने आप को सुखी कहते हैं तो इनडायरेक्टली हम अरहंत को क्या मान रहे हैं। हम अपने आप को एक अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी हो, है ना, आजकल तो बहुत 1-1 करोड़ 2-2 2.5 3-3 करोड़ रुपए की महंगी महंगी गाड़ियां इंडिया में बहुत आम हो गई हैं। तो आपको यदि 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी से ऐसा लगता हो कि हम सुखी हैं, तो आप डायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हो, या सीधे सीधे नहीं बोल रहे तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, जिनके पास वो नहीं है। तो ऐसे अरहंत के पास तो नहीं है, तो अरहंत के पास गाड़ी नहीं है तो वो दुखी, हमारे पास गाड़ी है तो हम सुखी, हमारे पास 56 प्रकार के भोजन है तो हम सुखी, और जिनके पास वो नहीं है वो दुखी। हमारे पास बढ़िया चमचमाता हुआ आलीशान बंगला है तो हम सुखी, जिनके पास नहीं है वो दुखी। तो सीधा सीधा हमारा किन पर भी हमारी जो गोली निकल रही है ना यहां से, वो कहां जाकर लग रही है, वो नीचे के लोगों में तो लगी रही है,
लेकिन संयोग से अपने आप को सुखी मानने की जो वृत्ति है, वो जो यहां से गोली निकली ना, वो अरहंत को भी जाकर लग रही है। और ऐसी गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति के लिए आचार्य कुंद कुंद ने क्या लिखा, इसी सुख अधिकार में लिखा कि भाई जो अरहंत के अतीन्द्रिय सुख से ज्यादा अपने इंद्रिय सुख को मानता है, और कोई अभव्य नहीं है, यही अभव्य है। समझ में आ रहा है आप? अब मतलब 3rd डिग्री का जो क्या कहें जो डोज दिया जा सकता है वो यहां दिया है। हालांकि भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव हैं, जिसके है तो है, जिसके नहीं है तो नहीं है। लेकिन उस मिथ्या दृष्टि जीव की वृत्ति को भी अभव्य तुल्य यहां पर उसकी तुलना कर दी कि वो अभव्य जैसा ही है, जो अपने आप अपने इंद्रिय जन्य सुख को अतीन्द्रिय सुख से ज्यादा मानता है। अब जब आपको इंद्रिय जन्य सुख ही अपना ध्येय लगेगा, अपना साध्य लगेगा, तो बोलो जिस उद्देश्य के लिए ये ग्रंथ लिखा गया, उपसंपयामि सम्मम, और आगे जाकर उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब गाथा लिखते हैं कि यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहो तो पहले दुख लगे तो सही, तब तो उससे छूटने के लिए परिवज्जतु सामण्यम, सामान्य अंगीकार करेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब शुरुआत के जो अधिकार हैं, ये लेबोरेटरी में जैसे अपन टेस्ट कराते हैं ना, और बाद में फिर उसका उपचार चालू होता है, तो ये टेस्ट करके ये बताते हैं कि भाई पहले लैब में आपका टेस्ट होगा कि आपकी खून की चाल बिगड़ी हुई है। खून ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो खून का प्रॉपर सुचारूपना क्या होता है, वो तो इस मानक पर यदि खरे उतरेगा तब तो आपका खून सही है। आप में सोडियम कितना होना चाहिए, आप में पोटेशियम कितना होना चाहिए, और भी जो जो होते हैं, हीमोग्लोबिन और भी सब चीजें मान लो आप, तो रिपोर्ट क्या बता देती है कि अभी आपकी खून की चाल सही नहीं है, अभी आप में सोडियम सही नहीं है, पोटेशियम सही नहीं है, विटामिन ए बी सी डी इनकी चाल बिगड़ी हुई है। तो रिपोर्ट ये रख देती है कि अभी आप बीमार हो। और जब आप ये मान लोगे कि हम बीमार हैं, तब जो उपचार बताया जाएगा उसे करने के प्रति आगे बढ़ोगे। जब मानोगे ही नहीं कि बीमार हैं तो उपचार करने के लिए आगे क्यों बढ़ोगे? तो अभी तो वर्तमान स्थिति में पहले ये मानो, ये जानो, और उसे मानने जानने समझाने के लिए आचार्य ने यहां पर ज्ञान की मंत्रणा की, सुख की मंत्रणा की, और उस ज्ञान और सुख के स्वरूप को बताते हुए अनादि से अज्ञानी जिसे ज्ञान मान रहा है, जिसे सुख मान रहा है, जिसे मुक्ति का कारण मान रहा है, इन सारे के सारे समझ लो कि जिस जमीन पर खड़े होकर अपनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है, उन सारी की सारे उस सारे धरातल को यहां पर नस्ते नाबूद कर दिया। उर्दू के शब्द बीच में आते हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरे की नहीं, है ना? अब थोड़ा सा भोपाल का असर होता है ना, तो आ ही जाते हैं, है ना? उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब उसे खत्म कर दिया, उस धरातल को ही सिरे से नकार दिया, हटा दिया। समझ में आया? तो ऐसे उस धरातल पर से हमारी जमीन को डिगाने के लिए ये भूचाल आया है आचार्य कुंद कुंद का, जो सुख अधिकार में जिस इंद्रिय सुख से हम अपने आप को सुखी मान रहे थे ना, उस इंद्रिय सुख की मान्यता पर भूचाल है ये। और जब सबसे पहले देखो, जब सबसे पहले उत्थानिका लिखते हैं, यदि आप इस उत्थानिका को सही से समझो तो आपको अगली कितनी 53 गाथा से लेकर 68 गाथा तक सुखाधिकार है। कितनी गाथा से? 53 से 68 तक। और 21 गाथा से 52 तक कौन सा अधिकार था? ज्ञान अधिकार, है ना? इससे पहले ज्ञान क्या होता है और उस ज्ञान की चर्चा करते हुए केवल ज्ञान के महात्म्य को भी प्रतिपादित किया। और अब उसी प्रकरण में जब आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान से सीधा स्विच कर रहे हैं सुख के ऊपर। हालांकि बीच बीच में ज्ञान की चर्चा भी आएगी, ज्ञान छूटेगा नहीं, और वो छूटना चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर एक विभुत्व शक्ति होती है। मालूम है वो विभुत्व शक्ति क्या होती है? सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति, जो सब भावों में व्यापक हो और स्वयं एक भाव रूप हो, ये विभुत्व शक्ति है। गुरुदेव श्री ने जो इस पर प्रवचन किए, तो गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि सब भावों में व्यापक,
जैसे ज्ञान है तो वो ज्ञान आत्मा के सर्व भावों में पसरा हुआ है, लेकिन सब भावों में पसरा हुआ होने पर भी स्वयं कैसा है? एक भाव रूप है। समझ में आया? ऐसे ही आनंद सब भावों में पसरा हुआ है, लेकिन सब भावों में पसरा हुआ होने पर भी स्वयं एक रूप है। ना तो हमको ऐसा ज्ञान चाहिए जो आनंद रहित हो, और ना हमको ऐसा आनंद चाहिए जो ज्ञान रहित हो। बोलो, जड़ आनंद किसे मंजूर है और ज्ञान रहित आनंद किसे मंजूर है? अब ज्ञान में आनंद का पसरना और आनंद में ज्ञान का पसरना, इसको सुनिश्चित करने वाली शक्ति का नाम क्या है? विभुत्व शक्ति। सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा इति विभुत्व शक्ति। चलो सही बात बताना, जितनी बात अभी तक करी वो समझ में आ रही है आपको कि नहीं? पीछे है? अभी तो बढ़िया कंफर्ट जोन में अपन मस्त बैठे हुए हैं, अच्छी सीट मिल गई है, तो अभी क्या दिक्कत है यहाँ पर, है ना? है वो मतलब यहाँ बैठकर, इस परिवेश में बैठकर ऐसा मत मानने लगना कि भाई ये अल्टीमेटली सभा किसकी है ना? ये सभा किसकी है? ये तो तत्व की सभा है ना। तो वही अपना एक पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाए और हमारे मन से वो भाव निकल जाए कि हम आखिर वास्तव में कौन सी सभा में और किस उद्देश्य से बैठे हैं, तो फिर भीतर में वो बात पहुंचने वाली है नहीं, है ना? समझ में आया? तो ऐसा ज्ञान रहित आनंद और आनंद रहित ज्ञान किसी को मंजूर नहीं। और यही बात यहां पर सुख से ज्ञान को अटैच करते हुए आचार्य अमृतचंद्र इसकी उत्थानिका में कहते हैं। देखो मैं संस्कृत में उत्थानिका पढ़ूंगा, यहाँ पे अच्छा दिखने की व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं है। चलो मैं पढ़ रहा हूं, जिनके पास ग्रंथ है वो मिलाकर कोशिश करना। 86 पेज नंबर पर है ना, सबसे पहली लाइन है, 86 पेज नंबर की संस्कृत में पढ़ूंगा मैं, और फिर उसके बाद इसकी हिंदी में अपन इसका अर्थ देखेंगे। अगले कितने 10-1 मिनट का समय है ना, तो 8-10 मिनट में अपन इसको अभी सिर्फ उत्थानिका देखेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमको सुखाधिकार के मूल मर्म तक, मूल ध्येय तक चर्चा करना है। तो ऐसे चुनिंदा बिंदुओं को उठाकर ही बात करेंगे। हो सकता है वो एक गाथा के निमित्त से ही पूरे अधिकार की बात हो जाए, या फिर उस अधिकार के छोटे छोटे से पॉइंट्स, छोटे छोटे स्थल उठाकर इसके पूरे मर्म को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। हाँ निकाल लीजिए पेज 86 पेज नंबर, सबसे ऊपर संस्कृत में उत्थानिका है ना। अथ ज्ञानाद भिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपम प्रपंचयन ज्ञान सौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिंतयति। क्या कह रहे हैं? अथ, अब यहां पर क्या किया जा रहा है, क्या शुरू हो रहा है? अथ यानी यहां पर है ना, ज्ञानाद अभिन्नस्य, कि ज्ञान से जो अभिन्न है। देखो आ गई वो विभुत्व शक्ति वाली बात जो मैं बोल रहा था। सुख कैसा है, समझो ये बात को। इतने से शब्द से दुनिया भर के सारे सुखों की कल्पनाओं की हवा निकल जाएगी, वो बलून फूट जाएगा, समझ लेना। दुनिया में सुख मानने की कल्पना जहां जहां भी पड़ी है ना, मात्र इतना सा शब्द पकड़ लो, ज्ञानात अभिन्नस्य। क्या है ज्ञान से अभिन्न? सौख्यस्य। सुख कैसा है? ज्ञान से अभिन्न। जो ज्ञान से अभिन्न है वो ही सुख है। अब बताओ भाई, रसमलाई खाने में कितना सुख आता है? रसमलाई में सुख है रसमलाई में सुख है? पीछे वो हिला रहे हैं कुछ मुंडी है, सुख तो है। अब भले ही आप यहाँ पे जबरदस्ती बुलवा लो, नहीं है, लेकिन मानेंगे तो वही की है। है क्यों बच्चों? जिस दिन भोजनशाला में खीर बनती होगी, रसमलाई बनती होगी, तो अंदर में जोश तो आता होगा, उत्साह तो आता होगा, आज तो मजा आ गया। नहीं आता ही होगा भाई, हमें भी आता था जब हम स्मारक में पढ़ते थे, है ना। जब वो बनती थी तो लगता था कि सारा सुख तो काय में है और खीर में ही है। तो फिर हमारे यहाँ जो है ना, खीर को पीने का सिस्टम हुआ करता था, कटोरी में कोई नहीं पीता था, गिलास में कुड़ेल कर पीते थे, है ना। है और फिर बाद में जितना पीते थे उन गिलासों को एक आध को घर भी रखे, मतलब रूम पर भी रख कर ले आते थे।
तो इतना सब मेहनत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? सुख लगा है ना, तभी तो कर रहे हैं। क्योंकि बिना, जहां पर सुख ना दिखता हो उस जगह, ऐसी जगह पर कोई मूर्ख भी प्रवर्तित नहीं होता है। एक छोटा सा जीव जंतु भी हो ना, वो भी उस जगह प्रवर्तन नहीं करेगा जहां पर उसे सुख नजर नहीं आ रहा हो। तो हमने भी जो भी कोशिशें की वो किस लिए की? कि वहां पर हमें सुख दिखा तभी तो की। अब देखो, उस पूरी मान्यता की अब आप सब लगा लो, हटा दो यहां से, है? कि टीवी देखने में सुख है, फिल्म सिनेमा देखने में है, संगीत सुनने में है, सारी चीजें देख लो, सब में आपको क्या देखना? ज्ञानाद अभिन्नस्य। अभी देखो वो सुख कहां पर माना? उस गेय में, उस भोग में। अब उस सारे भोग में, और सिर्फ भोग में सुख माना इन द सेंस उस 9 कर्म में ही सुख मान लिया। किसमें सुख मान लिया? वो जो 9 कर्म मिला है ना, जबकि 9 कर्म प्रत्यक्ष मुझसे भिन्न है और उसमें ज्ञान का कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इंग्रेडिएंट समझते हैं क्या कहते हैं उसको? हर एक, जैसे कोई पैकेट मिलता है ना आपको कुछ खाने पीने का, जैसे कोई भी मिला, आजकल बच्चे वगैरह वो चिप्स विप्स खाते हुए घूमते हैं, है ना, तो उस पे लिखा रहता है, मुरमुरे भी आने लगे पैकेट बंद, और भी चीजें आने लगी, पता नहीं क्या क्या रहता है, तो उसमें बाहर अपन लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। अब जैसे अपने यहाँ जैन परिवार के हों तो वो देखेंगे, देखो इसमें कोई प्याज का इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, इसमें और दूसरा कोई लहसुन आलू प्याज और भी दूसरी चीजें कोई ऐसी तो नहीं आ रही हैं, तो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। अच्छा, आप देखना कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स तलाशना, या फिर उसे एक और चीज बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एक और नाम आता है। जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर कोई चीज खरीदी करते हो ना, तो वहां पर क्या लिखा आता है? स्पेसिफिकेशन, उसकी विशेषताएं। अब आप देखना, जैसे आप अमेजन पर ऑर्डर कर रहे हो एक नया मोबाइल फोन, ठीक है, एप्पल का नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसकी कीमत है 80,000 रुपए। अब आप उसमें स्पेसिफिकेशन देखो और हाँ ये मुझे मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखना है उसमें? देखो उसमें ज्ञान है क्या? कहीं पर स्पेसिफिकेशन में कहीं मिल रहा है ज्ञान? स्पेसिफिकेशन में कहीं ज्ञान लिखा आ रहा है? नया बड़ा एलईडी, क्या कहते हैं, एलईडी तो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई अब, है ना, बड़ा स्मार्ट टीवी आपने लिया, और भी ओ एलईडी और पता नहीं क्यू एलईडी और पता नहीं कौन कौन से आने लगे हैं, उसको देखना नीचे, उसमें कहीं मिलेगा आपको स्पेसिफिकेशन में ज्ञान? या जो आप पैकेट बंद चीजें ले रहे हो या और भी दूसरी खुली चीजें ले रहे हो, होटल पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं भी जाकर, उसमें कहीं दिख रहा है ज्ञान? अरे होटल रेस्टोरेंट छोड़ो, अपने घर पर जो आप बना रहे हो, अच्छा मम्मी ने समोसा बनाया है ना, आप लोग जब घर जाओगे, अभी दीपावली पे गए होगे, कचौड़ी बनाई, समोसे बनाए, तो मम्मी से पूछो, मम्मी इसमें क्या क्या डाला है? तो मजा आ गया समोसा खाने में, कचौड़ी खाने में, है ना, केले का समोसा, है ना। हाँ, नहीं तो ये मत मान लेना है? अपने यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आपको रिप्लेस कर देना है सारी चीजों को केले से, है ना, क्यों? अपने यहाँ वो केला ही सब चीजों में यूज होने वाली चीज है। तो आपने वो देखा तो उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है अंदर भीतर में? कहीं भी उसमें कभी आपकी मम्मी ज्ञान को भी इनबिल्ट करती है क्या? तो कहते हैं हाँ बना है ना, मम्मी के ज्ञान से ही तो बना है वो। मम्मी के ज्ञान के प्रयोग से ही तो समोसा तैयार हुआ, मम्मी के ज्ञान के प्रयोग से नहीं, मम्मी के ज्ञान के दुरुपयोग से तैयार हुआ है। क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग हुआ होता तो समोसे बनाने का भाव ही नहीं आता और अपने स्वसंवेदन में मस्त रह रही होती है। ये हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन, ये काहे से बने हैं? ज्ञान के सदुपयोग से कि ज्ञान के दुरुपयोग से? क्योंकि अभी मेरे पास समय होता तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा करता। अभी एक दिन देवलाली में था तो उसी पर बात निकली थी कि जितने इनोवेशंस हैं ये वास्तव में हैं क्या? ये इंद्रिय ही हैं, इंद्रिय ही हैं। क्योंकि आचार्य देव ने लिखा ना अमृत चंद्राचार्य ने 31वीं गाथा की टीका में कि भावेंद्रिय तो इंद्रिय हैं, द्रव्येंद्रिय भी इंद्रिय है और इंद्रिय के विषय भी इंद्रिय हैं। तो अब ये जितनी चीजें इनोवेट होती हैं, नई नई चीजें बन रही हैं, नया कंप्यूटर, नया मोबाइल, नई टीवी, नई कार, नई बाइक, नए नए तरह के कपड़े, ये जो भी चीजें बन रही हैं ये सब क्या है? इंद्रिय के विषय हैं कि उससे कुछ अलग हैं? विषय हैं। तो जो इंद्रिय के विषय हैं वो भी क्या है? इंद्रिय हैं। तो आपके घर में बनने वाले पराठे, रोटी, समोसा, कचौड़ी वो भी क्या है? वो भी इंद्रिय हैं।
और ये जितनी चीजें क्रिएट की जा रही हैं वो ज्ञान के सदुपयोग से हो रही हैं कि दुरुपयोग से हो रही हैं, और जो क्रिएट कर दी जा रही हैं उनमें ज्ञान नाम का इंग्रेडिएंट कितना पाया जाता है जिससे हम सुख की कल्पना करते हैं। भाई इतनी छोटी सी बात पकड़ो, अभी जैसे मैंने बहुत लंबी कुछ कई बातें बोली ना, ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा, वो आपको याद ना रहे तो ना रहे, कोई बात नहीं है। छोटी सी बात जो यहां पर लिख रहे हैं जिससे ये पूरा अधिकार शुरू हो रहा है, और जो इस अधिकार का बेस है, ये आंखों पे ऐसे ही पड़ती रहेगी कि लाइट अच्छा हाँ, अच्छा जिनवाणी आ रही थी पीछे इसीलिए चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में कभी जरूरत पड़े तो दिखा दिया करो, है ना, फिर बंद कर दिया करे। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञानाद भिन्नस्य सौख्यस्य, काय का स्वरूप बताएंगे अब यहां पर, ज्ञान से अभिन्न सुख का। तो जब ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप बताएंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे सुख की तो हवा निकलेगी ही जिसमें ज्ञान नाम का इंग्रेडिएंट्स है नहीं। इसलिए ज्ञान अधिकार है ना, अब सुख अधिकार कहते हैं फॉलोड बाय ज्ञान अधिकार, है ना। ज्ञान अधिकार तो फॉलो अप में चल रहा है, आगे भी ज्ञान अधिकार चलेगा, आगे भी कुछ गाथाएं ऐसी आएंगी जो ज्ञान के महात्म्य को बताने वाली और ज्ञान की सिद्धि करने वाली होंगी, अतीन्द्रिय ज्ञान के महात्म्य को बताएंगी। और जब अतीन्द्रिय सुख की चर्चा हो रही होगी तब आप भी ये मानकर चलना कि जैसे अतीन्द्रिय सुख से ज्यादा कोई इंद्रिय सुख को मानता है, ऐसे ही कोई अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्यादा इंद्रिय ज्ञान को मानता है। तो आचार्य का जो अभव्य का लक्षण जो दिया गया है ना, ये उसके लिए भी दिया है। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं, काय का स्वरूप बताने वाले हैं, ज्ञानाद भिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपम प्रपंचयन। अब उसका प्रपंच करेंगे, प्रपंच मतलब विस्तार करेंगे, है ना। प्रपंच करना किसके लिए, जैसे कई जगह आचार्य लिखते हैं इत्यलम प्रपंचतेन, है ना, कि अब बहुत हुआ विस्तार है, इत्यलम विस्तरेण, इत्यलम प्रपंचितेन, इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन अभी यहां पर तो प्रपंच करेंगे, काय का प्रपंच करेंगे, सुख का प्रपंच करेंगे, यानी सुख का स्वरूप बताएंगे। और आगे लिखते हैं ज्ञान सौख्ययोः, ज्ञान और सुख का, ज्ञान तथा सुख की हेयोपादेयत्वम चिंतयति, कि इन ज्ञान में से आप किस ज्ञान को ज्ञान मान रहे हो और कौन सा ज्ञान ज्ञान है, किस सुख को सुख मान रहे हो और कौन सा सुख सुख है, उनकी हे उपादेयता के ऊपर भी विचार यहां पर प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसा विस्तार, ऐसी चर्चा अब यहां पर इस पूरे अधिकार में आएगी। उसकी हम भी आगे यथा समय जैसी योग्यता होगी उस अनुसार चर्चा आगे करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। अभी हम सभी ने यहाँ पर भोपाल से पधारे डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री, इनके द्वारा प्रवचन सार जी ग्रंथ के आधार से सुखाधिकार की अभी समझ लो भूमिका तैयार की गई है। और अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 2, 3, 4, 5 प्रवचन जितना भी उनका यहाँ पर संभव होगा, उसमें वास्तव में सुख क्या है, सच्चा सुख कौन सा होता है, जिसको हमने सुख मान रखा है वह सुख सच्चा सुख नहीं है, इसकी बहुत गहराई से मीमांसा होगी। बहुत ही सुंदर चर्चा होने वाली है। आपने शैली जान ली, वैसे हमने पहले प्रारंभ में ही पूरा परिचय दे दिया। विद्वान का परिचय उसकी भाषा शैली और विषय प्रतिपादन से ही विशेष परिचय हो जाता है। अब हम और अलग अलग से परिचय दें कि वहाँ पर दूरदर्शन विभाग में हैं, उससे अपन को कोई खास महिमा आने वाली नहीं है। कई लोगों को आती है कि अच्छा वहाँ पर उसमें
चैनल पर उस पर काम करते हैं, उस विभाग में हैं, तो कई लोगों को उससे ही महिमा आती, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हमें तो तत्व से प्रभावित होना है और जो हमें विषय मिलने वाला है उससे प्रभावित होना है। वैसे बीच में कह दिया है कि शैली क्या है, साहित्यिक है, लिटरेरी है। बहुत बड़े बड़े दूरदर्शन पर उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए हैं, कार्यक्रम भी दिए हैं। तो उनकी जो भाषा है, भाषा में उर्दू भी बहुत सारी बीच बीच में आएगी, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी होगा, तो उसका भी हम लाभ ले ही सकते हैं। और उसमें भी एक अलग जाति का रस आता है, तो उसका भी हम लाभ लेते रहें। और बहुत अच्छा विषय यहाँ प्रारंभ हुआ है, उसको हम प्रतिदिन सुनेंगे। और सुबह जो दूसरा प्रवचन उनका फिर हमें मिलेगा सुबह लगभग 11 बजे से, उस प्रवचन के द्वारा हम पंच भावों की चर्चा उनके द्वारा सुनेंगे। इसलिए वह विषय भी अपने आप में बहुत गहरा है। 5 भाव कौन से होते हैं, उन भावों में भी कौन से भाव का आश्रय लेना, कौन से भाव हे हैं, कौन से उपादेय हैं, कौन से गे हैं, इन सब की विस्तृत चर्चा हम सबको मिलेगी, हम लाभ अवश्य लेंगे। अभी का समय अपना पूर्ण हुआ, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।